कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स, उसमें आज हम पढ़ेंगे नेचुरलिज्म के बारे में। इसके अलावा हमने आइडियलिज्म और रियलिज्म ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसके साथ साथ जो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स है वो भी हमने कवर कर लिए। दैट आर ऑल द पार्ट्स ऑफ योर यूजीसी नेट एजुकेशन का पेपर और योर सेट एग्जाम, ठीक है। उसके अलावा बीएड और एमएड में भी आपको ये पूछे जाते हैं। तो आपकी कोई भी क्लास मिस हुई हो तो यू कैन गो एंड चेक टू द प्ले लिस्ट, वहाँ पे आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अबाउट नेचुरलिज्म। तो पूरी क्लास का पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेचुरलिज्म, उसका ओवरव्यू ले लेंगे। देन मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है अबाउट नेचुरलिज्म, दैट वी आर गोइंग टू सी। आफ्टर दैट चीफ एक्सपोनेंट फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म क्या क्या है, देन प्रिंसिपल्स है, एम्स है, करिकुलम है, ठीक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग है, रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा, डिसिप्लिन किस टाइप का होगा स्कूल में, स्कूल इनफैक्ट किस टाइप की होनी चाहिए, फिर नेचुरलिज्म की लिमिटेशंस क्या है वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा नेचुरलिज्म को जिससे कनेक्ट किया जाता है दैट इज़ नेगेटिव एजुकेशन, ठीक है, रूसो ने दिया था, तो वो भी हम उसका भी जो पॉइंट्स है वो देख लेंगे। देन फाइनली एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस क्या क्या है नेचुरलिज्म के, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी इन दिस क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट नेचुरलिज्म। वी तो पूरा देख लेते हैं नेचुरलिज्म क्या होता है। ऑल नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स फॉल्स विद इन द पैल ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो नेचुरलिज्म किसमें मानता है, वैज्ञानिक जांच, ठीक है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। उस टाइप का आपको टेम्परामेंट डेवलप करना है बच्चे में, राइट। तो नेचुरलिज्म कंसर्न्ड विथ नेचुरल सेल्फ और रियल सेल्फ, जो है दुनिया में वो एक नेचुरल सेल्फ है और रियल सेल्फ है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। दे डू नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में वो बिल्कुल मानते नहीं है। इट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल यूनिवर्स, द यूनिवर्स ऑफ आइडियाज एंड वैल्यू, वो आइडियाज और वैल्यू का जो यूनिवर्स है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी है, वो उसमें बिल्कुल नहीं मानते। तो उसमें कौन मानते थे, तो उसको स्पिरिचुअलिटी और आइडियाज की बात है, आपके दिमाग में एक बत्ती जल जानी चाहिए आइडियलिज्म के बारे में, ठीक है। तो नेचुरलिज्म है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में मानते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, उसमें वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते। नेचुरलिज्म बिलीव दैट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द नेचर एंड रिटर्न्स टू नेचर, ठीक है। यही मानते हैं कि जो भी चीज़ें आई हमें नेचर से ही मिली और जो विलुप्त हो जाएगी जब सारी चीज़ें, तो वो कहाँ जाएंगी, फिर से नेचर में ही जाएगी। देयर इज नो अदर वर्ल्ड देन नेचर। नेचर अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म इज सेल्फ सफिशिएंट एंटाइटी, ठीक है, वही एक सेल्फ सफिशिएंट है, उसके अलावा उसे और कुछ चाहिए ही नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी की तो कोई जगह ही नहीं है। टू देम देयर इज नो एब्सोल्यूट गुड और इविल इन द वर्ल्ड। वैल्यूज ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन नीड्स, हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही चीज़ें सही है या गलत है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं कि ये चीज़ बिल्कुल सही है ये चीज़ बिल्कुल गलत है। उस दायरे में हम कोई भी चीज़ को नहीं रख सकते। दे आर ऑल गुड और इविल अकॉर्डिंग टू आर नीड्स, हमारी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें उसी तरह से ढलती जाती है। मेटाफिजिक्स ऑफ नेचुरलिज्म देख लेते हैं। नेचर कंप्राइज ऑल दैट एग्जिस्ट एंड दिस इज इम्प्लिसिटली रिजेक्ट द ड्यूअलिस्टिक मेटाफिजिक्स, ठीक है। नेचुरलिज्म ड्यूअलिस्टिक मेटाफिजिक्स में नहीं मानते, जो एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे सामने है, जिसका अस्तित्व है, जो हमें दिखाई देता है, उसी में वो बिलीव करते हैं। इसीलिए वो फिजिकल एंटाइटीज है, फोर्स है, नॉन फिजिकल एंटाइटीज है, ठीक है, सुपर नेचुरल मेंटल एंटाइटीज है, उसमें वो बिलीव ही नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन ड्यूअलिस्टिक मेटाफिजिक्स, राइट। नेचुरलिज्म इज द रिजेक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग सुपर नेचुरल, ठीक है, वो सुपर नेचुरल कोई भी चीज़ है बिकॉज उसका एग्जिस्टेंस है बट वो हमें दिखाई नहीं देती, तो जो हमारे सामने जो नहीं है, ठीक है, उसमें वो बिलीव नहीं करते। तो यहाँ पे वो सुपर नेचुरल जो भी एंटाइटीज है उसमें भी वो बिलीव नहीं करते। अब आगे देखते हैं एक्सियोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म क्या होगा। गॉड हु इन हेवन इज नॉट सीन फिजिकली, भगवान जो स्वर्ग में है उसे हम देख नहीं सकते। इट इज प्योरली एब्सर्ट विच इज नॉट बिलीव्ड बाय नेचुरलिस्टिक, ठीक है। हम जो मानते हैं कि भगवान है जो स्वर्ग में है रहते हैं, ठीक है, बट नेचुरलिज्म क्या कहते हैं कि उसको हम देख ही नहीं पाते, तो वो चीज़ों को हम क्यों माने, ठीक है। वन कांट थिंक ऑफ अदर वर्ल्ड विच इज नॉट विजिबल दैट इज नॉट बिलीवेबल, मतलब कि जो चीज़ आपको दिखाई नहीं देती उस पर आप बिलीव भी कैसे कर सकते हो, राइट। लाइफ इन प्रेजेंट इज रियल, जो भी है यहीं पे, तो वैल्यूज भी जो हमारे सामने है जो वही वैल्यूज को वो मानेंगे। थिंक ऑफ प्रेजेंट इज वैल्यूएबल, ठीक है। नेवर थिंक ऑफ गॉड, हेवन एंड लिबरेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो हमारे सामने है वही वैल्यूज में वो बिलीव करते हैं, राइट। नाउ नेचुरलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी, नॉलेज के बारे में वो क्या कहते हैं।
ऑल नॉलेज दैट नेचर डील्स इज गुड, इट इज नॉट बिलीव स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है, वो स्पिरिचुअलिज्म में नहीं मानते। एज पर नेचुरलिस्टिक नॉलेज कम्स थ्रू सेंस और ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उससे हम नॉलेज को अक्वायर करते हैं, ठीक है। तो उसको ट्रेनिंग करने की भी उन्होंने बात की, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। नेचुरलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी इज अप्रोच टू द थियोरी ऑफ नॉलेज दैट एम्फोसाइज ऑन एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स रिजल्ट थियोरीज फ्रॉम एम्पेरिकल साइंस, ठीक है। उन्होंने जो अनुभवजन्य ज्ञान को प्राप्त करने के बारे में बात की है, और वो सारी चीज़ें हम कैसे ले सकते हैं, तो उसके एप्लीकेशन से, उसके मेथड से, ठीक है, थियोरी से, वो सारी चीज़ें हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। द नॉलेज विच कम फ्रॉम सेंस ऑर्गन इज रियल, ठीक है, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उससे हम जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वही रियल होगा। सो वी शुड ट्रेन अवर सेंस ऑर्गन्स टू अक्वायर दैट नॉलेज, ठीक है। तो हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों को ट्रेन करना है, ठीक है। और वो हम कैसे कर पाएंगे, तो वो भी हम आगे देखेंगे कि बच्चों को नेचर में खुला छोड़ दो तो वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से बहुत सारी बातें सीखेंगे, तो वही एपिस्टेमोलॉजी में वो बिलीव करते हैं। उसके चीफ एक्सपोनेंट देख लेते हैं, फ्रांसिस बेकन, जॉन कैमेनियस, देन जीन जैक रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, डार्विन, बटलर, एरिस्टोटल, ऑगस्ट कॉम्टे एंड रविंद्रनाथ टैगोर, दे आर द मेन और चीफ एक्सपोनेंट, आप उसको बोल सकते हो। और ये आपको एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में मेजरली ये चीज़ें पूछी जाती है, तो ये याद रखना रहेगा। अब फॉर्म्स कितने हैं नेचुरलिज्म के वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजिकल नेचुरलिज्म, जिसे मटेरियल नेचुरलिज्म भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ नेचुरलिज्म पुट एम्फोसिस प्योरली ऑन फिजिकल नेचर, ठीक है। अब नाम से ही पता चल जाता है कि ऑब्वियसली वो फिजिकल नेचर के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज करेगा। इट बिलीव्स ओनली इन द रियलिटी ऑफ मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो मटीरियल ऑब्जेक्ट है उसी में वो बिलीव करेंगे। मैन इज ओनली वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ फिजिकल नेचर, ठीक है, जो जितने हमारे आसपास जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें है उसमें एक है वो ह्यूमन बीइंग है, राइट। चिल्ड्रन शुड लर्न फ्रॉम देयर सेंसरी एक्सपीरियंस बिकॉज सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज। अब ये जो चीज़ है ये आपको यूजीसी नेट में पूछी भी गई है एजुकेशन के पेपर में कि सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज, वो किससे रिलेटेड है, तो उसमें 2 इज्म आपको याद रखने हैं, एक तो रियलिज्म है और नेचुरलिज्म में। देख लीजिएगा आप ऑप्शन में आपको क्या ऑप्शन दिया गया, बट ये दोनों उससे कनेक्ट होते हैं, राइट। लेट देम लर्न बाय देयर ओन एक्सपीरियंसेस, द इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन शुड डिटरमाइन द एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है। उनको प्रकृति में, उनको नेचर में खुला छोड़ दीजिए, अपनी सेंस ऑर्गन से वो जो चीज़ें सीखेंगे वही उनको सीखने दीजिए, ये उनका कहना है। आगे देख लेते हैं मैकेनिकल नेचुरलिज्म के बारे में। मैकेनिकल नेचुरलिज्म हैज़ गिवन स्ट्रेस ऑन मॉडर्न साइकोलॉजी एंड बिहेवियरिज्म। हमने जितनी भी साइकोलॉजी और बिहेवियरिज्म, स्किनर की थियोरी है, थॉर्नडाइक की थियोरी, वो सारी चीज़ें हमने सीखी, वो मैकेनिकल नेचुरलिज्म से रिलेटेड है। इट डील्स कंडीशन, रिस्पॉन्स एंड इफेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों को जो चीज़ें सिखानी है उसको करने दीजिए, वो करके जो सीखेंगे उससे अच्छी लर्निंग होगी, ठीक है। और कंडीशन रिस्पॉन्स मतलब कि बच्चों को वो चीज़ों के लिए कंडीशन कर दीजिए, वो सिचुएशन के लिए कंडीशन कर दीजिए, फिर उसका जो रिस्पॉन्स देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो साइकोलॉजी और बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। दिस यूनिवर्स इज लाइफलेस बिग मशीन बट इट इज मैन हु मैनिपुलेट द मशीन थ्रू मोशन, ठीक है। जो हमारे आसपास का जो पूरा यूनिवर्स है वो लाइफलेस मशीन है, बट उसको वो कौन है जो उसको मैनिपुलेट करता है, जो उसमें एक जिसमें हम जान डालते हैं, अगर वो कहें तो उसमें हम ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है, जो हमारी रोज बरोज की जो गतिविधियां है उससे हम उसको जीवित करते हैं, ठीक है। उसको एक निर्जीव, एक लाइफलेस मशीन है, उसको उसमें हम जान डालते हैं, राइट। तो ये उन्होंने मैकेनिकल नेचुरलिज्म के बारे में कहा है। बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म देख लेते हैं। डार्विन और लैंगमार्क का नाम में आपको याद रखना है। बेस्ड ऑन डार्विन्स थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, ये जो पूरी जो बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म है वो डार्विन की जो थियोरी है एवोल्यूशन की, हमने स्कूल में भी ये थियोरी पढ़ी है, उसी की बेस है। मैन हैज़ इवॉल्व फ्रॉम लोअर एनिमल बाय ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टू प्रेजेंट मैन। मैन इज द सुप्रीम प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। अब हमारी जो उत्पत्ति हुई, हम जो पूर्वज हमारे देखते हैं तो वो कैसे थे, ठीक है। वो जो है अब प्रेजेंट में जो ह्यूमन बीइंग है वो किस टाइप के है, तो हमारा जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो ना सिर्फ हम में हुआ है बट एनिमल्स में भी हुआ है। बहुत सारी जगह हमने देखा है कि एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है, बट वी ह्यूमन बीइंग्स आर द सुप्रीम प्रोडक्ट ऑफ दिस एवोल्यूशन प्रोसेस, राइट।
Biological naturalism emphasizes that man comes to earth due to influence of heredity and temperament of man, which comes from generation to generation through नेचुरल प्रोसेस. ठीक है, जो हमारी बॉर्न टेंडेंसी होती है, ठीक है, बच्चा देखते हैं, छोटा बच्चा होता है तो उसमें उसका जो नेचर होता है, उसके बहुत सारी चीज़ें होती है, वो अपने पेरेंट्स की हेरिडिटी से वो चीज़ें एक्वायर करता है. तो वही इसमें कहा गया है, इट इज़ बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स लाइक अडेप्टेशन ऑफ एनवायरमेंट. ठीक है, हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं उसको हम कितना अडेप्ट करते हैं, ठीक है, उससे हम कितना अनुकूलन प्रस्तापित करते हैं. देन स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उससे हमें स्ट्रगल, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल करनी पड़ती है. एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उस पर हम डे टू डे स्ट्रगल करते हैं. ठीक है, अब वो स्ट्रगल में वही सर्वाइव कर पाता है जो फिट होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डार्विन ने अपने प्रिंसिपल में भी कही थी. तो these are the things related to biological naturalism. Now moving ahead, principles of naturalism क्या रहेंगे वो देख लेते हैं. Naturalism does not believe in God. Nature is everything, nothing beyond that. नेचर है वही सेंटर में, गॉड में वो बिल्कुल नहीं मानते. ठीक है, इट इज़ बिलीव मैटर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मटीरियल वर्ल्ड. ठीक है, मैटर्स और मटीरियल वर्ल्ड का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, गॉड का बिल्कुल ही इम्पोर्टेंस नहीं है. फिजिकल एंड नेचुरल प्रिंसिपल्स आर द सुप्रीम एंड यूनिवर्सल. जो फिजिकल प्रिंसिपल्स हैं, नेचुरल प्रिंसिपल्स है, ठीक है, वो जो हमारे सामने है, जिसको हम देख सकते हैं, वही प्रिंसिपल्स है, वही सुप्रीम है, वही यूनिवर्सल है और वही हमें फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म. देयर इज नो आइडियल एंड सुप्रीम वैल्यूज. वैल्यूज के बारे में भी वही कहते हैं कि कोई आइडियल या सुप्रीम वैल्यू नहीं है. आगे ही हमने देखा कि देयर इज नथिंग गुड और नथिंग इविल. ठीक है, हमारी नीड्स के हिसाब से वो चीज़ें हमें उसे हिसाब से हमें अक्वायर करनी है. इट इज़ फुल्ली मटीरियलिस्टिक एंड मैकेनिकल एटीट्यूड एंड इट इज़ मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट. ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट में वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते. ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग और गॉड की बात हो तो वहाँ पे वो बिलीव नहीं करते, वो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं. राइट, तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स. आगे देखते हैं एम्स क्या क्या है. एंड द डेवलपमेंट ऑफ इनर पावर विद इन द चाइल्ड. वो सारी चीज़ें कैसे होंगी, आप बच्चों को फ्रीडम दे दो, आप उसको खुला छोड़ दो. ठीक है, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में वो डेवलप होंगे तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ वो जा सकेंगे. ठीक है, देन सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस. अकॉर्डिंग टू मैट गेले, Darwin's theory of struggle for existence and survival of the fittest, education should develop the capacities of the individual so that he comes out victorious. ठीक है, उसको कैपेसिटी डेवलप करनी है. ठीक है, एजुकेशन के मीन से, हम एजुकेशन से बच्चों के अंदर बहुत सारी क्षमता है, बट वो चीज़ें हमें बाय द मीन ऑफ एजुकेशन वो डेवलप करनी है. अगर वो उसका डेवलपमेंट हो गया तो वो एक जीवन में अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो वो संघर्ष में वो टिका रहेगा. ठीक है, उसका अस्तित्व टिका रहेगा. तो इसके लिए सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस में क्या है, हमें बच्चों के अंदर की जो क्षमता है उसका विकास करना है. नाउ मूविंग अहेड, एम्स ऑफ एजुकेशन में आगे देखते हैं एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट. एडजस्टमेंट मीन्स द प्रोसेस हाउ टू एडजस्ट विद अदर्स और द स्टेट और कंडीशन. ठीक है, हमारे आसपास जो लोग हैं उससे हमें एडजस्ट होना है. हमारे आसपास की जो परिस्थितियाँ है, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, उससे हमें डे टू डे लाइफ में एडजस्ट होना है. इंडिविजुअल्स कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी फॉर एडजस्टमेंट थ्रू द नेचुरल प्रोसेस. तब ये जो सारी चीज़ें हमें बढ़ानी है, बट कीपिंग इन माइंड कि वो सारी चीज़ें नेचुरल प्रोसेस से ही होनी चाहिए. ठीक है, हार्मोनियस एंड नेचुरल ऑटोनोमस डेवलपमेंट. हार्मोनियस नेचुरल एंड ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन नेचुरल सेटिंग. तो ये जो हार्मोनियस डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों का पूर्ण तरह से विकास होना चाहिए, वो विकास भी नेचुरल होना चाहिए और अपने आप वो बच्चे चीज़ें करे, वो उससे सीखे, तो वो जो उसका डेवलपमेंट होगा वो स्वायत्त होगा, ऑटोनोमस होगा. और ये सारी चीज़ें अगर यहाँ भी हमने देखा, यहाँ भी देखा, वो नेचुरल सेटिंग में होनी चाहिए, बिकॉज हम नेचुरलिज्म की बात कर रहे हैं. ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन में आगे देखते हैं सोशल डेवलपमेंट. टीपी नन कंसिडर्स दैट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ सोशल इंटरेस्ट. ठीक है, अब हम बोले कि उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में आप उसको डेवलप होने दो, उसकी कैपेसिटी डेवलप होने दो, बट इट शुड नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ सोशल इंटरेस्ट. मतलब कि वो बच्चा, ठीक है, वो उसको सोशल सेल्फ ही कंसिडर करना है. तो वो सारी चीज़ें हमें बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स देना है, बट सोसाइटी के अंदर रह के ही. ठीक है, बिकॉज हर कोई बच्चा है, हर कोई बालक है, वो समाज में ही विकसित होगा और फिर उसको आगे जाके इस समाज में उसका अस्तित्व ठिकाना है.
तो वो सारी डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट इन द रूफ ऑफ सोशल डेवलपमेंट, राइट। सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, होम साइंस एंड अदर साइंस सब्जेक्ट, मतलब कि उन्होंने साइंस के रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस है उसको ज़्यादा एम्फोसाइज किया है। द नेचुरलिस्टिक नॉट ओनली एम्फोसाइज ऑन द प्रेजेंट बट ऑल्सो द पास्ट एंड फ्यूचर। दे आर इन फेवर ऑफ इंक्लूजन ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि हिस्ट्री उनको वो चाहते थे कि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट की तरह हम देखें, बिकॉज आगे करिकुलम देख लेते हैं। करिकुलम इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ चाइल्ड, बच्चे के स्वभाव के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। उसको करिकुलम अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन उसके लिए जो हेल्पफुल है उसी टाइप का हमें सब्जेक्ट्स हमें करिकुलम में इंक्लूड करने, इसीलिए बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म की बात हुई है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन उसी में आता है। आगे करिकुलम देख लेते हैं। करिकुलम इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के स्वभाव के अनुसार होना चाहिए, और उसके जो सब्जेक्ट्स है वो सेल्फ प्रिजर्वेशन कर पाए बच्चे अपने आप को सोसाइटी में, ठीक है, समाज में, एनवायरनमेंट में, उस टाइप के सब्जेक्ट्स हमें इंक्लूड करने हैं। अब सब्जेक्ट में कौन कौन से आएंगे, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी, मैथमेटिक्स, होम साइंस और अदर साइंस सब्जेक्ट, मतलब कि बेसिकली जो साइंस के रिलेटेड सब्जेक्ट्स है वो आएंगे। इसके अलावा उन्हें हिस्ट्री के भी ऊपर भी जोर दिया है, बिकॉज वो क्या कहते हैं कि the present naturalists not only emphasize on the present but also the past and future, so they are favor in inclusion of history in the curriculum as it deals with the cultural heritage of the race। हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, हमारे पास्ट किस टाइप का था, वो सारी चीज़ें अगर हमें जाननी है और उसको अगर हमें आगे लेके जाना है तो हमें हिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम, हमें सब्जेक्ट रखना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, इसके आगे करिकुलम में देखते हैं तो वो स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजन वो सब्जेक्ट में एज अ करिकुलम वो डालना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। अब हमने आगे ही देखा कि मोनिस्टिक में बिलीव करते, ड्यूअलिज्म में बिलीव नहीं करते, तो ऑफकोर्स स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजन है, उससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट वो नहीं चाहते थे कि करिकुलम में हम डालें। इसके अलावा एट द सेम टाइम इट डज नॉट इंक्लूड म्यूजिक एंड पेंटिंग इन करिकुलम, तो वो सारी चीज़ें एस्थेटिक है तो वो चीज़ें भी उन्होंने एज अ सब्जेक्ट उन्होंने नहीं एम्फोसाइज किया कि हमें करिकुलम में लेनी चाहिए। नेक्स्ट, टीचिंग मेथड किस किस टाइप की होनी चाहिए। रूसो की एक कोट है वो हमने लिया है यहाँ पे, गिव योर स्कॉलर नो वर्बल लेसन, ही शुड बी टॉट बाय एक्सपीरियंस अलोन, ठीक है। उसको कोई वर्बल लेसन है, अगर हम टीचर है तो हमें होता है कि बच्चों को ये मत करो वो मत करो, इवन एज अ पेरेंट हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाते, बट बच्चों को कोई भी वर्बल लेसन नहीं देने हैं, उसको अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखने दो, ठीक है, ये रूसो का मानना है। इसीलिए उन्होंने बहुत सारी टीचिंग मेथड की बात की, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, प्ले वे मेथड है, एक्टिव मेथड है जिसमें बच्चे एक्टिव रहें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, सिंथेसिस मेथड है, तो वो सारी चीज़ें हमें टीचिंग में लेके आनी है, उससे हमें बच्चों को आगे सिखाने हैं चीज़ें। रोल ऑफ टीचर देख लेते हैं। टीचर का खास कोई इसमें रोल नहीं है, टीचर जस्ट एक ऑब्जर्वर है, स्टेज फिट आगे देख लेते हैं रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा। टीचर का नेचुरलिज्म में इतना रोल नहीं है, उसको सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह माना गया है। वो बच्चों को फ्रीली एक एक्टिविटी करने देंगे और वो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। टीचर को स्टेज सेटर माना गया है, स्टेज फिटर माना गया है, हु अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द चाइल्ड, वो बच्चों का नेचर समझेगा, इसके अकॉर्डिंग बच्चों के लिए वो स्टेज सेट करके देगा। वहाँ पे फाइनली परफॉर्म किसको करना है, वहाँ पे सिर्फ बच्चों को ही परफॉर्म करना है। ही मस्ट सी दैट द चाइल्ड डेवलप्स फ्रीली, ठीक है, बच्चों को खुली छूट देनी है, फ्रीडम देनी है। टीचर रिमेन्स बिहाइंड द सीन, टीचर को बिहाइंड द सीन रहना है, मतलब कि उसको स्टेज का एक वो जो है वो सेट करके देना है, वहाँ पे परफॉर्म जैसे हमने आगे कहा बच्चों को ही करना है। टीचर इज गिवर ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज टू द स्टूडेंट्स, नेचर इज द सुप्रीम टीचर ऑफ चाइल्ड, ठीक है, सुप्रीम टीचर कौन है, नेचर है, नेचर ही बच्चों को सिखाएगा। एज ए टीचर स्कूल में हम क्या है, सिर्फ हम बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, उनका डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, बाकी बच्चे जो है वो नेचर से ही बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। द एजुकेटर मस्ट सी दैट चाइल्ड डेवलप्स फ्रीली, ठीक है, तो हमारा है कि बच्चों को फ्रीडम दे, राइट।
डिसिप्लिन किस टाइप का होना चाहिए? नेचुरलिज्म एम्फसाइज डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। नेचर विल पनिश द चाइल्ड इफ ही वायलेट्स द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, अब हमें बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी है। अगर बच्चे कुछ गलत करेंगे तो नेचर है वही उसका टीचर है, वही उसको पनिशमेंट देगा। ठीक है, द टीचर विल बी अलाउ फुल फ्रीडम टू इंडल्ज इन द एक्टिविटी ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, बच्चों को हमें खुली छूट देनी है, बिल्कुल फ्रीडम देनी है कि उसको जिस तरह से अच्छा लगे वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करे। नेचुरलिस्टिक स्टैंड्स फॉर हैंड्स ऑफ। हैंड्स ऑफ मतलब कि हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जो भी करेगा बच्चा परफॉर्म करेगा, अगर वो सही करेगा तो उस हिसाब से उसको एनकरेजमेंट मिलेगा नेचर की तरफ से। अगर वो गलत करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने पड़ेंगे और वही एक्सपीरियंस से बच्चा आगे सीखेगा। तो इट्स हैंड्स ऑफ पॉलिसी फ्रॉम अ टीचर। ठीक है, इन एजुकेशन द ओनली डिसिप्लिन टू बी अप्लाइड इज द डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। The child should be left perfectly free in act in a way that he likes and then face the consequences of his action। ठीक है, जो भी वो चीज़ें करेगा, अगर सही करेगा तो उसके हिसाब से उसको चीज़ें मिलेंगी, अगर वो गलत करेगा तो उसका जो रिएक्शन मिलेगा वो एक्सपीरियंस से वो बच्चा सीखेगा और पता चल जाएगा नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें हमने गलत की थी तो ये हमें आगे नहीं करनी है। राइट, इफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन टर्न आउट टू बी प्लेजेंट एंड फेवरेबल इट वुड बी रिपीटेड एंड देयरफॉर लर्न। ठीक है, मतलब कि जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि अगर प्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा तो बच्चा वो चीज़ें रिपीट करेगा। एंड ऑन द कॉन्ट्रारी इफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन आर फाउंड टू बी अनप्लेजेंट इट शैल बी गिवन अप। Thus the forces of pleasure and pain will effectively teach discipline to the child। मतलब हमें कोई डिसिप्लिन नहीं सिखाना, बच्चों को खुली छूट दे दो। ठीक है, बच्चा अगर कुछ चीज़ गलत करेगा तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है, अनप्लेजेंट होंगे, तो बच्चा पता चल जाएगा बच्चे को कि नहीं ये चीज़ें अगर हम फिर से करेंगे तो हमें इसी टाइप के एक्सपीरियंस प्राप्त होंगे। अगर वो कुछ अच्छी चीज़ें करेगा, ठीक है, तो उसको एक प्लेजेंट और फेवरेबल है उसको रिएक्शन मिलेंगे, तो उस हिसाब से वो चीज़ें वही रिपीट करेगा। तो जो डिसिप्लिन है बच्चों को अपनी एक्टिविटी से ही प्राप्त होगा और उसको वो सारी चीज़ें नेचर ही देगा। राइट, स्कूल किस टाइप का होना चाहिए वो देख लेते हैं। नेचर इज द स्कूल विथ वास्ट कैंपस। ठीक है, स्कूल जो है वो एक नेचर ही है, वही बच्चों का स्कूल होना चाहिए। मतलब कि बच्चों को एक जैसे विश्व भारती का आपको अपने कैंपस अगर देखा हो या तो कहीं अपने इंटरनेट पे उसकी पिक्चर्स देखी हो तो देखिए, तो वहाँ पे क्या है, नेचर ही है। बच्चों को कोई एक बंद कमरे में पढ़ाया नहीं जाता, एक खुले एनवायरनमेंट में पेड़ के नीचे जाके बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल शुड बी नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस फील्ड टू फ्री एक्टिविटीज ऑफ चाइल्ड। नेचर स्ट्रक्चर फ्री डिजायर एक्सपीरियंस फीलिंग फॉर सेल्फ लर्निंग, जहाँ बच्चे चीज़ों को अपने आप कर पाए, फ्रीली वो आसपास वो घूम पाए, वहाँ अपनी चीज़ें कर पाए और उससे वो एक्सपीरियंस मिले और उसी से उसकी सेल्फ लर्निंग हो। नाउ इतनी सारी चीज़ें हमने अच्छी चीज़ें देखी कि बच्चों को खुली छूट देनी चाहिए, उसको नेचुरल एक डेवलपमेंट देना चाहिए, बट स्टिल देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ नेचुरलिज्म, वो देख लेते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन मैटर बट देर इज़ नो सुप्रीमेसी ऑफ मैन। ठीक है, यहाँ पे मैन है वो सुप्रीम नहीं है। कौन है सुप्रीम? मैटर है। इसके अलावा देखें तो स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, स्पिरिचुअल और मोरल एस्पेक्ट्स जो है उसको बिल्कुल निगलेक्ट किया गया है। इट निगलेक्ट्स बुक्स ऑल्सो। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि नेचर में बच्चा सीखेगा, मतलब उसको बुक्स को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। बट अब हम भी देखते हैं कि बुक्स कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेचर अपनी जगह पे ठीक है, बट स्टिल बुक्स आर इंपॉर्टेंट। बुक्स से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं तो उसको हम बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। फिजिकल नेचर अलोन इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन। ठीक है, फिजिकल नेचर है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट द 100% जिससे सारी चीज़ें बच्चा पूरा का पूरा नॉलेज वहाँ से एक्वायर कर पाए, तो ये एक लिमिटेशन है। आगे देखते हैं लिमिटेशंस में। चाइल्ड कांट बी अलाउ फ्रीडम टू हैंग हिमसेल्फ। अब उन्होंने बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट में खुली छूट दी हुई है, बट उन्होंने क्या कहा है कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। अगर फेवरेबल एक्सपीरियंस होंगे तो वो चीज़ें रिपीट करेंगे, अगर अनफेवरेबल होंगे तो वो चीज़ें वहीं पे स्टॉप कर देंगे। बट द थिंग इज वी कैन नॉट अलाउ फ्रीडम टू हैंग हिमसेल्फ। इतनी भी चीज़ें अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेज इतने हार्श हो गए, ठीक है, तो चीज़ें बहुत मुसीबत वाली, बहुत ही मुश्किल हो जाती है बच्चों के लिए। तो इतनी भी हम बच्चों को छूट नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड नेचुरल सेटिंग स्कूल। ठीक है, अब उन्होंने नेचुरल सेटिंग की बात की। अब हम भी जानते हैं कि आसपास इतने कॉन्क्रीट जंगल हो गए कि नेचुरल सेटिंग हम जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास वो चीज़ें प्राप्त करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। इट गिव्स लेस इंपॉर्टेंस ऑन टीचर। ठीक है, टीचर को बहुत कम इंपॉर्टेंस दिया गया है, हालांकि उनको कितना सारा नॉलेज होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है, बट टीचर इन नेचुरलिज्म
ऑलवेज बैकग्राउंड में रहते हैं बिकॉज उन्होंने नेचर को ही टीचर माना है, तो ये एक ड्रॉबैक है. इट इग्नोर इन बिलीविंग स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म में नहीं मानते, गॉड में नहीं मानते, मोरालिटी में नहीं मानते, तो वो भी एक उसकी लिमिटेशन है बिकॉज वो ड्यूअलिस्टिक जो अप्रोच है उसमें बिल्कुल नहीं मानते. तो ये जो चीज़ें हैं उसको वो इग्नोर करते हैं. इट गोज अगेंस्ट द सोसाइटी बाय लिविंग आउटसाइड द सोसाइटी, यानी कि नेचर में रहने की उन्होंने बात की. इवन स्कूल की भी बात की कि नेचुरल एनवायरनमेंट में होनी चाहिए. तो अगर बच्चा सोशल एनिमल है, ठीक है, सोसाइटी में रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें सीखेगा, तो वो भी एक लिमिटेशन है नेचुरलिज्म की. अब नेचुरलिज्म और नेगेटिव एजुकेशन वो क्या है वो देखते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एजुकेशन इज प्रोपाउंडेड बाय रूसो. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो टुवर्ड्स एजुकेशनल थियरी एंड प्रैक्टिस टू हिज थियरी ऑफ नेगेटिव एजुकेशन. अब नेगेटिव एजुकेशन के साथ रूसो हमें नाम याद रखना है. अब थियरी ऑफ नेगेटिव एजुकेशन है क्या? द टर्म नेगेटिव एजुकेशन इंडिकेट्स द रूसोस हेट्रेड फॉर फॉर्मल एजुकेशन. रूसो जो थे उनको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो हमारे एक स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते थे वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था. ही कंसिडर इट्स अननेचुरल एंड अगेंस्ट द नेचर ऑफ चाइल्ड, ठीक है. ही स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज इट एंड एडवोकेटेड टू रिप्लेस इट. ये जो हमारी फॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, उसको रिप्लेस करने की उन्होंने किसमें बात की है? उन्होंने नेगेटिव एजुकेशन में बात की है. Since the formal system was considered as positive system of education, he termed his own system of education, जिसमें बच्चों को बाहर नेचर में पढ़ने की छूट दी जाती है, बच्चों को अपने आप एक्सपीरियंस से सीखने की छूट दी जाती है. वो जो उनकी सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसे वो नेगेटिविटी मतलब कि नेगेटिव एजुकेशन के नाम से वो उन्होंने प्रसिद्ध किया, ठीक है. नाउ एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस देख लेते हैं. द मेन फोकस ऑफ नेचुरलिज्म इज फॉलो द नेचर. नेचर के आसपास बच्चों को रखने दो, ठीक है. सो इट बिलीव्स द इनेट नेचर ऑफ द चाइल्ड शुड बी डेवलप इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड नॉट इन द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट. जो हमारे स्कूल में जो हमारे क्लास में आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है कि बच्चों को आप बंद कमरे में चीज़ें सिखाते हो, नहीं, उसको नेचर में खुला छोड़ दो, ठीक है. वो नेचर से बहुत सारी चीज़ें सीख लेगा. द फ्रीडम ऑफ चाइल्ड इज अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन. The child should grow freely according to his own nature and pace without interference of the educator or parents, ठीक है. बच्चे होते हैं, सबकी अपने अपना टेम्परामेंट होता है, सबकी लर्निंग स्टाइल भी अलग होती है, ठीक है. तो बच्चों को अपने हिसाब से अपने पेस से चीज़ें सीखने दीजिए. उसके ऊपर कोई भी एक इंटरफेरेंस होता है जो पेरेंट्स का होता है, टीचर का होता है, या उसके ऊपर जो रोक टोक होती है वो हमें नहीं देनी. उसको खुली छूट दे के उसमें वो बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं. इसके अलावा आगे देखते हैं एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन में. एजुकेशन इज मच इफेक्टिव व्हेन इट कम्स थ्रू सेंसरी चैनल्स, ठीक है. हमारे जो सेंस ऑर्गन से जो बच्चों को हम सिखाएंगे तो वो मच मोर इफेक्टिव होगा कि बच्चे डायरेक्टली हम जो लेक्चर से बच्चों को सिखा दें, इससे अच्छा बच्चों को हम जो उसके 5 सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है, बच्चे एक्सपीरियंस करके सीखे तो वो जो थिंग होगी, वो जो चीज़ें बच्चे सीखेगा वो लॉन्ग लास्टिंग उसकी मेमोरी में रहेंगे, वो बच्चे अच्छे से वो चीज़ें समझ पाएंगे, ठीक है. अदर देन दैट ऑटो एजुकेशन है, प्ले वे है, ठीक है. पीडोसेंट्रिसिज्म है, मतलब कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की जो उन्होंने बात की, सेंसेस को जो हमारी ट्रेनिंग है. देन सेल्फ डिसिप्लिन की उन्होंने बात की, लर्निंग बाय डूइंग की बात की. वो जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे एजुकेशन में आज भी है, वो सारी चीज़ें जो है वो नेचुरलिज्म की ही देन है. आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी. इफ़ यू कंसिडर दिस क्लास हेल्पफुल, डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. अगले क्लास में मिलते हैं. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.